बड़ी बात यह है कि इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये दिल्ली दरबार ढाबा है। भिवंडी शहर में खड्डों की बात होती है मगर यहाँ खड्डा नहीं है, सुकून है और यहाँ ऊपर छत भी है। भिवंडी शहर में अगर छत की तलाश करने जाएंगे सड़क पर, रास्ते पर, तो फ्लाईओवर मिलेगा और फ्लाईओवर का पानी आपके ऊपर गिर जाएगा जिसके कारण आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह से सेफ़ हूँ और ये दिल्ली दरबार ढाबे का सेल्फी पॉइंट है। आज मौका मिला तो मैंने आज 45 साल पहले की वो कहानी, वो ड्रामा भिवंडी शहर के लोगों से या मेरे दर्शक जहाँ तक हैं उनसे शेयर करने की मैंने कोशिश की है। मैं खान फखरियाल। नमस्कार, आदाब। आज भिवंडी शहर में सवेरे से बारिश बहुत तेज़ हो रही है। रह रहकर होने वाली बारिश के कारण भिवंडी शहर में फ़िलहाल जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कभी कभी हम भिवंडी शहर में बात करते हैं भिवंडी शहर के खड्डों की। तो आइए आज मैं आपको, अपने दर्शकों को भिवंडी शहर के 45 साल पुराने एक ड्रामे की बात बताता हूँ। भिवंडी शहर में 45 साल पहले एक मराठी ड्रामा हुआ था और मराठी ड्रामे का नाम था भिवंडी गेली खड्ड्यात, मतलब भिवंडी गई खड्डे में। तो फिलहाल भिवंडी शहर की जो हालत है खड्डे की, रास्तों की और रास्ते में भरे हुए पानी की जो कहानी है, ये भिवंडी शहर के लिए नई नहीं है। भिवंडी शहर में आज से पहले भी इसी तरह से खड्डों की, रास्तों की, समस्याओं की कहानी देखने को, सुनने को मिलती रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से देखने, सुनने और समझने को मिलेगी। क्योंकि हम जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं, जिन लोगों को अपना मत दान करते हैं, यानी अपना वोट देते हैं, उन्हें उनकी समझ के हिसाब से हम वोट देते हैं, अपनी समझ के हिसाब से हम उन्हें वोट नहीं देते। इसलिए भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं, भिवंडी शहर का जो विकास है वो हमेशा खड्डे में ही रहा और आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद है कि खड्डे में ही रहेगा। बहरहाल आइए उस ड्रामे की बात करते हैं, भिवंडी गेली खड्ड्यात, मतलब भिवंडी गई खड्डे में। ये ड्रामा भिवंडी शहर में 45 साल पहले कॉलेज के बच्चों ने किया था और उस वक्त मैं भिवंडी शहर के शादे आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में पढ़ता था। ये तब की बात है। ये बात उस दौर की है जब 10 पैसे में एक वड़ा और एक पाव भिवंडी शहर में मिलता था। ये बात उस वक्त के लोगों की सोच देखिए कि उस वक्त भी समस्याओं से लड़ना पड़ रहा था, खड्डों से जूझना पड़ रहा था और आज भी जूझना पड़ रहा है। बहरहाल भिवंडी गेली खड्ड्यात, एक पारिवारिक आदमी तीन बत्ती इलाके से बाज़ार से सामान खरीद कर रास्ते से आ रहा है और रास्ते के बीच में एक खड्डा है, उसमें गिर जाता है। लोग देखते हैं रोड के बीच में खड्डा है, इसमें एक आदमी है, मगर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता, उसे निकालने के लिए कोई नहीं आता। मगर लोग पूछते हैं कि इस खड्डे में तुम कैसे गिर गए, कब गिर गए, ये पूछते हैं। तो एक महाराष्ट्रियन लेडी कछाड़ मारकर वो आती है, अरे कैसे गिर गया, कधी पडला तू खड्ड्यात? नाही ते ताई काय करू, परवा पडलो खड्ड्यात, कोणी बघत नाही, मला बाहेर यायचं आहे। असं का, ठीक है बघते मी। और वो भी आगे चली जाती है। उसके बाद समाज सेवक आते हैं, नेता आते हैं, सब उससे यही बातें करते हैं कि भाई कब गिर गया तू इस खड्डे में, मगर उसे निकालने की बात कोई नहीं करता। जैसे आज भिवंडी शहर के लोग खड्डे में गए हुए हैं, इन्हें निकालने के लिए कोई नेता बात करने को तैयार नहीं। हालांकि नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां भिवंडी शहर में आने वाले चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हो रही है। बहरहाल एक पत्रकार महोदय भी आते हैं और वो भी देखते हैं, अरे कब गिर गए तुम, वो भी पेन और कापी निकालते हैं, नाम लिखते हैं कब गिर गया, कैसे क्या, अच्छा ठीक है मैं भी समाचार छाप देता हूँ, वो भी चले जाते हैं। मगर उसके बाद जो नतीजा सामने आ रहा है तो इस आदमी के लिए उस खड्डे में एक कारोबार शुरू हो गया। कारोबार ऐसा कि लोग उसे निकालने के बजाय अब उसकी आर्थिक मदद करने लगे, सामाजिक मदद करने लगे
लोग पैसे डालकर जाने लगे तो उसको ये कारोबार अच्छा लगा। जैसे आज हम खड्डे में हैं, हमें खड्डे में सब कारोबार अच्छा लगता है। तो उस व्यक्ति ने अपनी बीवी यानी अपनी पत्नी और 2 बच्चों को भी उस खड्डे में बुला लिया। अब इस खड्डे में हो गए परिवार के 4 लोग, 2 बच्चे, बीवी और वो खुद। अब यहीं खाना पकना है, यहीं रहना है और फ़ायदेमंद कारोबार चल रहा है। एक दिन मुख्यमंत्री का दौरा था, स्टेज पर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई तो मुख्यमंत्री के साथ में एक अंग्रेज़ भी उनकी कार में बैठा हुआ था। उसने देखा कि रोड के बीचों बीच धुआं निकल रहा है। इस परिवार का खाना पकाने का वक्त हो गया था, तो नगर पालिका ने उस पर एक पतरा डाल दिया और उस पर एक पुलिस का जवान आकर ड्यूटी पर खड़ा हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे थे। नीचे से इस व्यक्ति ने पतरा ठोका। पतरा हटाने के बाद पुलिस वाले ने कहा, देख आज मुख्यमंत्री शहर में आ रहे हैं और मेरी नौकरी का सवाल है, अगर दोबारा तूने ये पतरा ठोका तो समझ ले फिर मैं तुझे ठोकूंगा। बहरहाल बंद हो जाता है और खाना पकाने का मामला चलते रहता है और अंग्रेज़ ये सोचते रहता है कि रोड के बीच में, सड़क के बीच में धुआं कैसा। बहरहाल मुख्यमंत्री और वो अंग्रेज़ अपने प्रोग्राम में जाते हैं और वापसी में मुख्यमंत्री दूसरे रास्ते से चले जाते हैं और वो अंग्रेज़ जिनका कानून हमारे देश में आज भी चल रहा है, वो वापस उसी रास्ते से आता है और गाड़ी रोककर जब वो उतरता है तो देखता है पतरा हटाने के बाद नीचे पूरा एक परिवार मौजूद है। एक आदमी, 2 बच्चे और एक महिला, ये एक परिवार। अंग्रेज़ भी उनसे पूछता है, ये भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में जवाब देता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मगर अब ये कारोबार मेरा यहाँ फ़ायदेमंद है, मेरा परिवार अब यहीं रहता है और हम यहीं रहते, पकाते, खाते और सो जाते हैं। बहरहाल अंग्रेज़ ने भी, उसको लगा कि ये स्टोरी तो अच्छी है, तो उसने कहा ठीक है मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ। अंग्रेज़ भी चला जाता है। भिवंडी शहर की जो कहानी है ठीक यही है, आज से 45 साल पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। भिवंडी शहर के लोग खड्डों में गिरे हुए हैं, इन्हें निकालने के लिए जो भी नेता आता है इनका इस्तेमाल करता है और वो चला जाता है। इसलिए भिवंडी शहर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस शहर को आपको बचाना है तो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का होने वाला है, अच्छे उम्मीदवार को चुने। आप अपनी पसंद से चुने, अपनी पसंद की पार्टी के उम्मीदवार को चुने, मगर ये सोच कर चुने, अपना वोट ये सोच कर दें आपके वार्ड का विकास होना ज़रूरी है। वरना इस तरह से आम दिनों में रोना धोना, रास्ते अच्छे नहीं हैं, गटर बह रही है, शहर का विकास नहीं हो रहा है, तो इसको बंद कर देना ही बेहतर है। अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हमारा ये शहर नहीं बदलेगा और जब शहर नहीं बदलेगा तो तकलीफ़ें तो हमको उठानी पड़ेगी, क्योंकि नेताओं के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके लिए एक स्लोगन भी है, कार्य सम्राट। मगर भिवंडी शहर के नेताओं को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, ये कार्य सम्राट तो नहीं है, कार्य माने काम, तो ये कार्य सम्राट तो नहीं है, कार सम्राट हो सकते हैं। दर्जनों गाड़ियाँ इनके घर के बाहर हो सकती हैं। मैं खान फखरे जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।